सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। मंडी पदयात्रा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी प्रेमचंद वर्मा जी का मिला अपार जन समर्थन। लोगों ने क्या कहा, देखिए यह खास। ये हमारे आदर्श नगर के विधायक ही बनेंगे। आने वाले टाइम में इनको बहुमत से जिताना है, चारपाई पे मोहर लगानी है। सबका साथ, सबका विकास इनके हाथ में है। सारे आपको लगता है कि मंडी के विकास के लिए इनका एमएलए बनना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है जी, इनका बहुत जरूरी है बनना। पक्का 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 यही कर सकते हैं, बाकी और कोई कर भी नहीं सकता यहाँ पे। तो यही कर पाएंगे यहाँ पे। तो चारपाई बिछाना जरूरी है इस बार। चारपाई पे मोहर लगानी बहुत जरूरी है इनको। और आगे 15 साल में हमने यहाँ पे कांग्रेस का राज भी देखा, 10 साल में आम आदमी का राज भी देखा। 25 साल से इस विधानसभा के अंदर कोई भी प्रत्याशी ऐसा कार्य नहीं कर रहा जिससे हमारी संतुष्टता हो, गरीब भाइयों के लिए सहायता हो, यहाँ पे आने वाले व्यापारियों की सहायता हो। यहाँ पे दिन दहाड़े चाकू मारते हैं। हमारे साथ हैं युवा फायर ब्रांड सतीश तिवारी जी, जो जिनके कंधों पर प्रेमचंद वर्मा जी और चारपाई बिछाने और आरटीओ तक की यात्रा करनी है। तो ऐसे युवा फायर ब्रांड जो श्री कृष्ण के तौर पर हैं, जो ये लड़ाई जीतेंगे। ये महाभारत जो हो रहा है किसानों के खिलाफ, मशाखोरों के खिलाफ, आरती के खिलाफ, इस जंग ऐलान में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि विधायक बनकर आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो जन रुझान मिल रहा है, उम्मीदें बंधी है प्रेमचंद वर्मा जी को आज जीतने का। और जो वर्षों की तपस्या, ना जाने कब से ये अपने लेवल पर इन लोगों के साथ एसोसिएट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सतीश तिवारी जी, जो आपको मिल रहा है इतना अपार जन समर्थन चारपाई के लिए? सिद्धांत संग्राम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम लोग आज़ादपुर मंडी में इस समय है, फल मंडी में। सुबह से ही जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा हमने बताया, बालाजी का आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग मंडी में आए हैं। यहाँ पर जो समस्याएं हमारे प्रत्याशी साहब के सामने आई हैं, चाहे वह एपीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर हों, जो मजदूर वर्ग है उनकी समस्याएं हों, रेडी पटरी लगाने वाले लोगों की समस्याएं हों, यहाँ जो हमारे कश्मीरी भाई भी आते हैं, जो अन्य राज्यों से यहाँ आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं, हमारे प्रत्याशी साहब ने बखूबी उन समस्याओं को समझा और सबको आश्वासन दिया कि एक बार हम जैसे ही सत्ता में नहीं, सेवा में जैसे ही आएंगे, जनता के सबके भलाई के लिए कार्य करेंगे, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कार्य करेंगे। तो हमें तो यह लगता है कि सबको मौका दिया गया। इस विधानसभा ने हर पार्टी को मौका दिया। हमारी पार्टी नई जरूर है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं इनका वजूद बहुत पुराना है। मंडी में आने के बाद जो लोगों ने समर्थन इनको दिया और जो प्रेम और विश्वास लोगों ने दिखाया, उससे तो उम्मीदें हमारी ऐसे समझिए कि पहले उम्मीदें थीं, वो विश्वास में बदल गया कि हमारा प्रत्याशी आदर्श नगर से जीत कर आ रहा है। और आदर्श नगर में अब तक जो कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए हमारा प्रत्याशी तन मन धन से काम करेगा और सबसे बड़ा जो जन है उस जनता की सेवा करेगा। भारत माता की जय। एक नायक की भूमिका में काम करने के लिए प्रेमचंद वर्मा जी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की उम्मीदों पर एक खड़े उतरेंगे, जो जनता की शिकायतें उन्हें सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे। आपके जैसे युवा फायर ब्रांड का आरजेपी से जुड़ जाना? सर, हमारा जुड़ाव तो सिर्फ समाज के लिए है। समाज के बहने की एक धारा होती है, नदी का जल सबको स्वच्छ करता हुआ जाता है। तो मानते हैं कि राजपा पार्टी सत्य जो है उस नदी की तरह आई है और आदर्श नगर में इस बार जो है अन्य कोई भी पार्टियां जो इस समय हों, अभी बुराई के साथ नहीं शुरुआत करना चाहते हैं पहले दिन की, जो लोग भी यहाँ पे आदर्श नगर को पीछे छोड़ने में जिनका भी हाथ है, आज चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, बिजली का बढ़ा हुआ बिल हो, सबको हम लोग धीरे धीरे करके दूर करेंगे। और आदर्श नगर विधानसभा में मैं जुड़ा हूँ अगर राजपा पार्टी सत्य के साथ, तो मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरे बड़े भाई प्रेमचंद वर्मा जी के साथ है। सबसे पहले मैं प्रेमचंद आरजेपी पार्टी का प्रत्याशी प्रेमचंद वर्मा, सब भाई बहनों को सबको मैं नमन करता हूँ। और आज मैंने मंडी का भ्रमण किया, सबसे मिला, सब भाइयों से, आरतियों से, जो भी थे, जैसे लेबर होगी, सारों से मिलकर मैंने उनका मसला समझा, बातचीत हुई। उन्होंने जैसे उन्होंने अपना मुझे दर्द बताया, इसका मसले का हल निकाला जाएगा। आज जो यहाँ पे एपीएमसी के बारे में जो बताया है, जो इसका भ्रष्टाचार है, एपीएमसी 1% टैक्स के नाम से 1.5% लेती है, 2% भी लेती है, उसके बाद भी असेसमेंट निकाल देती है साल बाद। और इसका भ्रष्टाचार ये केजरीवाल सरकार में जो हो रहा है, इसको ख़त्म करना है और भ्रष्टाचार मंडी से मुक्त करना है। और अपने आरतीयों को, मजदूर भाइयों को सबसे भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगा। यही मेरा मंडी के लिए आगे भी संशोधन करूंगा, एपीएमसी से कराऊंगा। सब भाइयों का, आरतीयों का भी, पल्लेदारों के भी, जो भी है मंडी के भाइयों।
गौरतलब है कि प्रेमचंद वर्मा जी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं आदर्श नगर विधानसभा से, और इन पर भरोसा किया है शेरों के शेर शेर सिंह राणा ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से, और वरद हस्त विशेष आशीर्वाद प्राप्त है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया का, जिसकी वजह से जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ उस दिन भी युवाओं का दिखा अपार जन समर्थन। उसके बाद जब बालाजी की असीम कृपा बीच प्रथम पदयात्रा मंडी की मंडी की समस्याओं, मंडी की सुरक्षा, मंडी की जाम और मंडी का जो प्रदूषण का लेवल है, इन तमाम मुद्दों पर वहाँ के आढ़ती, वहाँ के मशाखोर, वहाँ के रेहड़ी पटरी खोमचा और तमाम मुद्दों पर लोगों से मिलकर की बात, आखिर कैसा होगा समाधान, किस तरह का डीपीआर होगा, कैसे मंडी के अधिकारियों की चल रही है मनमानी और उस मनमानी पर कौन करेगा नियंत्रण, क्यों प्रेमचंद वर्मा का विधायक बनना जरूरी है यदि मंडी का कल्याण करना है, तो लोगों का मिला अपार जन समर्थन।